राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में उनकी पार्टी के शामिल होने के संबंध में अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अभी सीटों के बंटवारे पर भी कुछ तय नहीं हुआ है। ये बड़ा फैसला लिया है उन्होंने, क्योंकि देखा जाए जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की बात कही गई थी, ठीक उसी दिन कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए यह भी कहा था कि एनडीए से किस मुंह से मना करें गठबंधन के लिए, क्योंकि वे इतना तत्पर तैयार नजर आ रही है हमारे समाज के लिए, तो हम भी उनका समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब यह कह दिया कि औपचारिक घोषणा ना ही हुई है, यानी कि उनकी पार्टी में कोई ना कोई बात बिगड़ती नजर आई है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर हमेशा ही कोई ना कोई अंतर्कलह रहती है हर गठबंधन में। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये घोषणा जल्द ही होगी और तभी सीटों का निर्णय हो पाएगा। रालोद मुखिया रविवार को अपने सभी विधायकों के साथ चुनाव पूर्व तैयारियों के संबंध में मथुरा में स्थानीय कार्यालय में आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। मथुरा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी के नेताओं से उनकी बात जरूर हुई है, लेकिन अभी राजग में शामिल होने की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि औपचारिक निर्णय हो जाने के बाद ही उनके दल को मिलने वाली सीटों का निर्धारण होगा, तभी तय हो सकेगा कि मथुरा से कौन चुनाव लड़ेगा। इससे पहले उन्होंने गणेशरा मार्ग स्थित कार्यालय पर सभी 10 विधायकों के साथ पार्टी की आगामी गतिविधियों एवं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करीब आधे घंटे तक चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि रालोद के सभी विधायक राज्यसभा चुनाव में राजग उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करेंगे। चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अब विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंचने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें हमारी शुभकामनाएं हैं। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है किसानों के आंदोलन का हल जल्दी निकलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर वार्ता चल रही है, कई मंत्रियों के किसानों से वार्ता के लिए भेजा गया है, यहाँ तक कि राज्य सरकारों से भी चर्चा की जा रही है। जानकारी दे दें कि अखिलेश के पाले की तरफ से ये खबरें थी कि वह जयंत चौधरी को मनाने में लगे हुए हैं कि वह अपने विधायकों को कहकर राज्यसभा चुनाव में सपा के तीनों कैंडिडेट को ही वोट करें और जो भाजपा ने 8वां कैंडिडेट उतारा है उसकी जीत ना हो पाए। शिवपाल यादव ने जयंत चौधरी को एक सेकुलर नेता बताते हुए कहा था कि उनकी विचारधारा सही है, वे एनडीए के साथ नहीं जाएंगे और अगर जाते भी हैं तो हम उनसे अपील करते हैं कि अपने वे विधायकों से कहकर हमारी पार्टी के समर्थन में वोट कराएं, क्योंकि जब उनके विधायक जीते थे तब गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था, ना कि राजग के साथ। इस बीच राहुल अखिलेश की यात्रा में जयंत चौधरी की मौजूदगी को लेकर कई सवाल थे, क्योंकि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर इस समय जयंत चौधरी भी साथ रहते तो यूपी के 2 लड़के तो साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर जयंत का साथ ही मिल जाता तो ये 3 युवाओं की जोड़ी भाजपा को घेर के रखती। जी हां, खासकर पश्चिमी यूपी में जयंत, राहुल और अखिलेश के साथ आने से माहौल पूरी तरीके से इंडिया अलायंस के पक्ष में जा सकता था, लेकिन एनडीए ने बड़ी चाल चलते हुए जयंत को अपने पाले में कर लिया। लेकिन इस पर जयंत ने भी साफ बात रख दी कि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। क्या ये कोई इशारा है, क्या ये कोई फैसला है? लेकिन फिलहाल देखा जाए तो सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है और अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। यानी कि यह बात साफ है कि अब वह भी नहीं चाहते कि जयंत चौधरी आए, और अगर आते हैं तो सीटों के समीकरण में बदलाव करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।